दोस्तों, जरा सोचिए, आप दुबई घूमने गए हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती हुई सड़कें, बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी, लग्जरी मॉल्स। पूरा ट्रिप किसी सपने जैसा लग रहा है। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती और आपका हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? दुबई जैसी दुनिया की सबसे सेफ शहरों में भी हर साल हजारों टूरिस्ट ठगी और फ्रॉड का शिकार होते हैं। और उनमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं इंडियन टूरिस्ट्स। क्योंकि ठग जानते हैं, जब कोई पहली बार दुबई आता है तो वो उत्साह में होता है, जल्दी भरोसा कर लेता है और यहां के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुबई के 6 सबसे आम टूरिस्ट फ्रॉड और साथ में वो आसान तरीके जिनसे आप इन ठगियों से पूरी तरह बच सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला फ्रॉड ऐसा है जिसके बारे में 90% टूरिस्ट्स को पता ही नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टू ट्रिप्स दुबई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहला फ्रॉड है नकली टैक्सी। जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से आपके पास आते हैं। सर, टैक्सी चाहिए? सस्ती प्राइस में ले जाऊंगा, मीटर की कोई जरूरत नहीं। और पहली बार दुबई आने वाला टूरिस्ट सोचता है, चलो थोड़े पैसे बच जाएंगे। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है। ऐसे नकली ड्राइवर्स टूरिस्ट से सामान्य किराए का 3 से 4 गुना ज्यादा वसूल लेते हैं और टूरिस्ट को बाद में समझ आता है कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, हमेशा दुबई की ऑफिशियल टैक्सी लें या फिर करीम और उबर जैसी भरोसेमंद ऐप्स का इस्तेमाल करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, दुबई में असली टैक्सी हमेशा मीटर पर ही चलती है। दोस्तों, दूसरे नंबर का फ्रॉड है नकली टूर पैकेजेस और नकली टिकट्स। दोस्तों, ये फ्रॉड खासकर इंडियन टूरिस्ट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। दुबई मॉल के बाहर, होटल की लॉबी में या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कुछ लोग आपको ऐसे ऑफर्स देते हैं जिन्हें सुनकर कोई भी तुरंत मान जाए। जैसे बुर्ज खलीफा की टिकट आधी कीमत में, लग्जरी डेजर्ट सफारी सिर्फ 100 एईडी में। दोस्तों, सुनने में ये सब बहुत फायदे का लगता है, लेकिन असलियत क्या होती है? या तो टिकट नकली निकलती है या फिर सर्विस इतनी घटिया होती है कि पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता है। जरा सोचिए, आप पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए निकले हैं, सब उत्साह में हैं, बच्चे खुश हैं, और एंट्री गेट पर पता चले कि टिकट इनवैलिड है। उस वक्त जो शर्मिंदगी होती है वो बयान करना मुश्किल है। इसलिए हमेशा वेरीफाइड ऑपरेटर से ही बुकिंग करें, रिव्यूज जरूर देखें, पक्का इनवॉइस लें और सिर्फ सस्ता देखकर कभी फैसला मत करें, क्योंकि दुबई में बहुत ज्यादा सस्ता अक्सर बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है सोना और गहनों की ठगी। दोस्तों, दुबई का गोल्ड सूक पूरी दुनिया में मशहूर है और सच कहूं, अगर सही जगह से खरीदारी की जाए तो यहां सचमुच बहुत अच्छा सोना मिलता है। लेकिन परेशानी वहां शुरू होती है जहां कुछ दुकानदार टूरिस्ट्स को कम शुद्धता वाला सोना या नकली गहने असली कीमत पर बेच देते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि टूरिस्ट को इसका पता इंडिया वापस आने के बाद चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हॉलमार्क जरूर जांचें, पक्का बिल लें और सोना हमेशा लाइसेंस शुदा दुकान से ही खरीदें। और एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई सोना बाजार भाव से बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फ्रॉड की, जो है फोटो के नाम पर ठगी। दोस्तों, ये वाला फ्रॉड थोड़ा अलग है, लेकिन दुबई के पुरानी इलाकों में काफी आम है। कुछ लोग पारंपरिक अरबी पोशाक पहनकर टूरिस्ट के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। आओ भाई, फोटो खिंचवाओ। वो आपको अपने पास बुलाते हैं और आप सोचते हैं शायद मुफ्त में फोटो होगी। लेकिन जैसे ही फोटो खिंचती है, वो अचानक पैसे मांगने लगते हैं। कभी 50 ईडी तो कभी 100 ईडी। इसलिए अगर कोई अजनबी फोटो का ऑफर करे
तो पहले साफ साफ पूछ लीजिए, क्या ये मुफ्त है या पैसे लगेंगे? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल आपको ठगी से बचा सकता है। दोस्तों, 5वां फ्रॉड है नकली करेंसी एक्सचेंज। दोस्तों, दुबई में पैसे बदलवाना बहुत आम बात है, लेकिन कुछ जगहों पर आकर्षक एक्सचेंज रेट दिखाकर टूरिस्ट्स को फंसाया जाता है। कभी हिडन चार्जेस काट लिए जाते हैं, कभी पैसे कम दिए जाते हैं और कभी कभी खराब नोट थमा दिए जाते हैं। और टूरिस्ट को बाद में समझ आता है कि उसके साथ हेराफेरी हो चुकी है। इसलिए हमेशा अधिकृत एक्सचेंज सेंटर्स का ही इस्तेमाल करें और काउंटर छोड़ने से पहले अपने पैसे एक बार अच्छी तरह से जरूर गिन लें। दोस्तों, और अब आता है छठा और आखिरी फ्रॉड। ये वो फ्रॉड है जिसके बारे में सबसे कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। दुबई मॉल, एयरपोर्ट, कैफेज और टूरिस्ट स्पॉट्स पर कई बार आपको फ्री वाईफाई नेटवर्क्स दिखाई देंगे जिनके नाम बिल्कुल असली लगते हैं, जैसे कि दुबई फ्री वाईफाई, DXB गेस्ट। लेकिन इनमें से कुछ पूरी तरह नकली होते हैं। जैसे ही आप इनसे जुड़ते हैं, आपकी निजी जानकारी, पासवर्ड्स, यहां तक कि बैंकिंग डिटेल्स भी चोरी हो सकती हैं। इसी तरह कुछ लोग बेहद सस्ते लोकल सिम कार्ड्स भी बेचते हैं जो गैर कानूनी या क्लोन्ड होते हैं। इसलिए सार्वजनिक वाईफाई पर बैंकिंग बिल्कुल मत करें, अनजान नेटवर्क से मत जुड़ें और सिम हमेशा एतिसलाट या डू जैसे ऑफिशियल काउंटर से ही खरीदें। भरोसा रखिए दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो दोस्तों, ये थे दुबई के 6 सबसे आम टूरिस्ट फ्रॉड। लेकिन आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। दुबई आज भी दुनिया की सबसे सेफ और खूबसूरत शहरों में से एक है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की। अगर आप एक समझदार यात्री बनकर जाएंगे तो आपकी दुबई ट्रिप सिर्फ सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि आपकी जिंदगी का एक यादगार अनुभव बनेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो दुबई जाने का प्लान बना रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको दुबई का वीजा, होटल, डेजर्ट सफारी या पूरी ट्रिप प्लानिंग में सच्ची और सही मदद चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है दुबई की असली जानकारी बिना किसी झूठे वादे के। मिलते हैं अगली वीडियो में दुबई के और छुपे हुए रहस्यों के साथ।